हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम और विषम संख्याएं क्या होती है, इन सारी चीज़ों को जो है हमने पढ़ा था, है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं गिनने के काम आती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को जो है प्राकृतिक संख्या कहा जाता है ना। फिर हमने देखा था पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो अगर प्राकृतिक संख्याएं में जीरो को भी मिला लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि जीरो से लेकर के जीरो के बाद एक दो ऐसे करते हुए अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है। फिर हमने देखा था भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 6 है, 8 है, 10 है, ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं एक से तो भाग जाती है और खुद से भी भाग जाती है, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग जाती है ना। तो ये क्या है? आपके भाज्य संख्याएं। फिर हमने देखा था अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो एक से और केवल खुद से ही भाग जाए उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 5 है, 3 है, 7 है, ये सब क्या है? ये सब जो है अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं एक से भाग जाती है और खुद से ही भाग जाती है। ठीक है। इसके बाद हमें देखा था सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती है वे सम संख्याएं कहलाती है, जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। वे संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती है। इसे याद रखना, सम संख्याएं को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था विषम संख्याएं क्या होती है। तो वे संख्याएं जो दो से भाग नहीं जाती उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, जिसके आखिरी में 1, 3, 5, 7 और 9 होगा। वे संख्याएं क्या होती है? आपके विषम संख्याएं होती है। ठीक है। इसके बाद हमने जो है प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना जो है सीखा था। इसका फार्मूला मैं आपको बताया था, क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ पास n क्या होती है? n जो है आपका अंतिम संख्या होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब आज के इस वीडियो में जो है अब हम पढ़ेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अब देखिए यहाँ पास क्या है? सम संख्या आ गया है ना। तो सम संख्या क्या होती है? मैं आपको बताया था, वे संख्याएं जो दो से भाग जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अगर आपके प्रश्न में दे दिया है कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम उसे कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो दो से भाग जाती है। तो ये जो 1 से लेकर के 50 तक की जो संख्याएं हैं, इनमें सम संख्या क्या क्या होगी? तो देखिए इसमें सम संख्याएं क्या क्या होगी। तो देखिए 1 से लेकर के 50 तक की जो संख्याएं हैं, इसमें सम संख्याएं क्या होंगी? एक आपका ये 2 होगी, ये 4 होगी। ठीक है। वे संख्याएं जो क्या होंगी? दो दो से भाग जाएगी, या फिर जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। वे संख्याएं क्या होगी? सम संख्या होगी, है ना। तो यहाँ पास 2 होगा सम संख्या, 4, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये 18 हो गया, ये 20, ये 22, ये आपका 24, ये आपका 26, ये आपका 28, ये आपका 30, ये आपका 32, ये आपका 34, ये आपका 36, 38, ये 40, 42, 44, 46, 48 और 50। ये क्या होंगे? ये जो है आपके सम संख्या होंगे, है कि नहीं। अब देखिए इसमें जो है 1 से लेकर के 50 तक दिया है, ये बहुत ही कम संख्या है। लेकिन अगर आपको 1 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं को बोला जाए तब तो आप दिक्कत में आ जाओगे, है ना। तो देखिए हमें क्या करना है? 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं का योगफल करनी है।
तो अगर हम इन सभी सम संख्याओं को जो है जोड़ने लग जाएंगे तो हमें तो जोड़ने में बहुत समय लग जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे। ओके, तो देखिए प्रथम n सम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है n गुना n प्लस 1। ठीक है, ये जो है इसका सूत्र होता है। क्या होता है, n गुणा n प्लस 1। जहाँ पास n का मान क्या होता है, तो n का मान होता है अंतिम संख्या। क्या होता है, अंतिम संख्या होता है। अब यहाँ पास ध्यान देना, देखिए यहाँ पास क्या बोला गया है, 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योगफल। लेकिन जो 1 से 50 तक की जो संख्याएं होती है उसमें क्या होती है, सम भी होती है और विषम भी होती है कि नहीं। जैसे कि 1 से लेकर के कहाँ तक की 50 तक की संख्याएं हैं, तो इसमें क्या होगा, एक आपका विषम संख्या है, फिर एक आपका सम संख्या, फिर आपका विषम है, फिर आपका सम है कि नहीं। तो जब ऐसे जा रहा है तो इसका अंतिम संख्या है उसको हम 50 कैसे लेंगे, क्योंकि इसके बीच में तो आपका विषम संख्या भी है और सम संख्या भी है। अगर सभी के सभी सम संख्याएं होती तो हम क्या करते, इसको 50 को जो है n जो है मान करके चलते। लेकिन यहाँ पास ये जो अंतिम संख्या 50 है इसके बीच में क्या है, विषम संख्याएं भी है। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, हम जो है पहले सम संख्याओं की संख्या निकालेंगे कि 1 से लेकर के ये 50 के बीच में कितनी सम संख्या है, उसकी संख्या हम जो है ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर के 50 के बीच में कितनी सम संख्या है ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पास 1 से लेकर के 50 तक बोला गया है, तो ये जो 50 है इस 50 को जो है हम 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो चलिए भाग करते हैं। देखिए 2 दूने 4, ठीक है, घटाएंगे 1 बचेगा, इस 0 को यहाँ उतारेंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, ये आपका कट गया, ये आपका 25 आया। तो इस संख्या को भाग करने पर जो भी भागफल प्राप्त होगा यही जो है आपका सम संख्याओं की संख्या होगा। तो 1 से लेकर के 50 के बीच में सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ये 25 होगी। जो भी आपका भागफल आएगा वही क्या होगा, सम संख्याओं की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पास जो है 1 से 50 के बीच सम संख्याओं की संख्या क्या होगी, तो सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी आपकी, 25 होगी। कितनी होगी, सम संख्याओं की संख्या 25 होगी। हमने क्या किया, सम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए ये जो अंतिम संख्या दिया गया है 1 से 50 तक बोला गया है, तो इसको जो है यहाँ पास 2 से भाग कर देंगे और जो भी इसका भागफल आएगा वह होगा सम संख्याओं की संख्या। इतना सबको समझ में आया। तो देखिए यहाँ पास 1 से 50 के बीच में सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 25 होगी, है कि नहीं। आप चाहो तो 1 से लेकर के 50 तक गिनती लिखने के बाद जो है जो सम संख्याएं होंगी उसको भी गिन सकते हो, लेकिन उसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे करके जो है सम संख्याओं की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। आया सबको समझ में। अब देखिए यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पास देखिए ये जो 25 आया है, ठीक है, ये क्या है, 1 से 50 के बीच सम संख्याओं की संख्या का मान कितना है, 25 आया है। यही 25 जो है हमारा n का मान होगा। किसका मान होगा, n का मान। तो यहाँ पास n का मान क्या हो जाएगा, n का मान होगा 25। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हमें निकालना है n सम संख्याओं का योग। तो उसके लिए हम इस फार्मूले पे जो है इन मानों को रख देंगे। तो फार्मूला क्या है, n गुना n प्लस 1। ठीक है, n का मान कितना है, 25 है, तो हो जाएगा 25 गुना, यहाँ क्या होगा, n की जगह पे होगा 25 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 25 गुना 25 प्लस 1 कितना होगा, 26। ठीक है, तो अब जो है हम 25 और 26 का आपस में गुणा कर लेते हैं। मैं गुना को यहाँ पास जो है कर दे रहा हूँ, 25 गुणित 26 करेंगे।
तो पहले 6 का गुणा होगा 5 के साथ में, तो 6 पंचे 30 आएगा। 30 का शून्य को लिखेंगे यहाँ पास और ये 3 जो है हमारा हासिल होगा। फिर 6 का गुणा होगा 2 के साथ में, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 होगा 15, है ना, क्योंकि हासिल था तो हो गया 15। नीचे में करेंगे एक क्रॉस। इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 का गुणा होगा 5 के साथ में, तो 2 पंचे 10 की शून्य, हासिल आएगा 1। 2 का गुणा होगा 2 के साथ में, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। इसे अब जोड़ देते हैं, ये होगा 0, ये 5, 5 और 1 6, तो ये आ गया हमारा 650, ठीक है। तो कितना है 650, इन दोनों का गुणा करने पर आया 650, और यही जो है प्रथम 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं का योगफल होगा। ये 650 क्या होगा, 1 से लेकर के 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल होगा। सम संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 650 होगा। आया सबको समझ में? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, n मतलब 1 से लेकर के दिए गई संख्याओं तक की सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो भी संख्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ से 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याएं बोला गया है, तो सबसे पहले हम 1 से लेकर के 50 तक के बीच में कितने सम संख्या है ये निकालेंगे। और सम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया गया है इसका ये वाला आखिरी वाला संख्या को 2 से भाग कर देंगे। इसका जो भी भागफल आएगा इतना हमारा क्या होंगे, 1 से इस 50 तक की संख्याओं के बीच में सम संख्या होगी, और यही भागफल जो है आपका n होगा, ठीक है। n का मान क्या हो जाएगा, जो भी आपका भागफल आएगा वो। अब इसे जो है हम इस फार्मूले पे n गुना n प्लस 1 वाले फार्मूले में रख देंगे। जहाँ पास n है वहाँ पास इस मान को रख देंगे। n की जगह पे हो गया 25 गुना n की जगह पे 25 प्लस 1, 25 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 26। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ये जो आंसर आएगा यही हमारा 1 से लेकर के 50 के बीच का क्या होगा, योगफल होगा। आया सबको समझ में? तो इस प्रकार से हम 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन और हल करते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 25 के बीच में कितने सम संख्या हैं ये जो है ज्ञात करेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो 25 है, अंतिम संख्या क्या है 25, इस 25 को 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। देखिए 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 2 एकम 2, ठीक है। घटा देंगे 0 आ जाएगा, इस 5 को उतारेंगे, 2 दूने 4, ठीक। घटाएंगे 1 जो है शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा इसको रहने देंगे। अब देखिए समझिए यहाँ पास, तो 1 से 25 तक के बीच में सम संख्याओं की संख्या क्या आएगी। देखिए यहाँ पास हमारा भागफल कितना आया, 12 आया है। तो 1 से 25 तक के बीच में सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। आया सबको समझ में? यहाँ पास मैं यहाँ पास जो है लिख भी देता हूँ। 1 से 25 के बीच सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। यानी कि यहाँ पर जो n है, n का मान कितना होगा, n का मान होगा 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पर इस n के मान को रख देंगे। फार्मूला है n गुना n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पास n का मान क्या रखेंगे, रखेंगे 12, तो होगा 12 गुना 12 प्लस 1, ठीक है। तो हो जाएगा 12 गुणित 12 और 1 कितना होगा 13, ठीक है। इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। मैं गुणा को इस साइड में कर रहा हूं ताकि हमें असुविधा ना हो, ठीक है। देखिए 3 का गुणा होगा 2 के साथ में, 3 दूनी 6, 3 का गुणा होगा 1 के साथ में, 3 एकम 3, यहाँ करेंगे क्रॉस। 1 का गुणा होगा 2 के साथ में, 1 दूनी 2, 1 का गुणा होगा 1 के साथ में, 1 एकम 1, ये हो जाएगा 6, 3 और 2 होगा 5, और ये 1 कितना आया, 156 आया, ठीक है। तो 12 गुणित 13 करने पर आया 156, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यानी कि 1 से 25 के बीच 25 की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा,
156 होगा। आया सबको समझ में? तो इसी प्रकार से जो है आपको प्रश्न को हल करना है। कोई भी प्रश्न हो, सेम यही प्रोसीजर है, यही प्रक्रिया है। इसी तरह से जो है आप प्रथम इन सम संख्याओं का योगफल को निकालोगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से जो है रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दिया गया है उनके बीच की जो है हम सम संख्याओं की संख्या निकालेंगे। उसके लिए जो भी अंतिम संख्या होगा उसे 2 से भाग करेंगे। इसका भागफल जो है ये हमारा सम संख्याओं की संख्या होगा। आया सबको समझ में? इसके बाद यही जो है हमारा n का मान होगा। फिर हम इस n के मान को इस फार्मूले पर रख देंगे। इस फार्मूले पर रखने के बाद जो है इसे हल कर लेंगे। जो भी उत्तर आएगा वह हमारा क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होगा। तो सबको यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे प्रथम इन सम संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक है, अब जो है हम आगे प्रथम इन विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है n का वर्ग। ठीक है, इसका मतलब होता है n गुना n। ठीक है, तो आपको यह फार्मूला जो है याद होना चाहिए। अभी तक हमने क्या किया है, 3 प्रकार के प्रश्नों को हल किया। सबसे पहले जो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल देखा। इसके लिए ये फार्मूला होती है n गुना n प्लस 1/2। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। और दूसरा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, यानी कि 1 से लेकर के जितने भी संख्या दिए गए हैं उसके बीच की सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए सूत्र होता है n गुणा n प्लस 1। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और तीसरा जो है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है n का वर्ग, यानी कि n गुना n। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कल के वीडियो में जो है हम इन विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है इसे जो है समझेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यदि आप जवाहर उत्कर्ष योजना और एकलव्य स्कूल की भी तैयारी करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप अच्छे ढंग से इन दोनों की तैयारी कर सकते हो। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।